हेलो दोस्तों। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक जो है थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मैं नया माइक ऑर्डर किया था पर उसमें भी डिफ़ेक्ट आ गई थी, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। पर आज से मैं डेली वीडियो बनाऊँगा और मैं पाइथन की हर कॉन्सेप्ट को डीप में समझाने का ट्राई करूँगा। आज हमारा दूसरा डाटा टाइप होता है कि एक हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हमारा एक डाटा टाइप सीखा था जो था इंटीजर, और आज हम सीखेंगे फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट हमारा हमारा एक डाटा टाइप होता है। अब फ्लोट डाटा टाइप होता है, पर फ्लोट में कौन सी वेरिएबल स्टोर होती है? तो फ्लोट में क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर करोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जांपल अब मैं आपके सामने प्रोवाइड किया हूँ, तो ये डेसिमल फॉर्म में है 1.5, 0.3 या 100.25। तो ये एक डेसिमल फॉर्म में है। अगर कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में रहेगा तो उसको हम एक फ्लोट डाटा टाइप बोल सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम बोलेंगे फ्लोट डाटा टाइप। तो फ्लोट क्या स्टोर करता है? डेसिमल नंबर स्टोर करता है। अब मैं आपके सामने कुछ कोड लिखा हूँ जिसको हम वन बाय वन देखेंगे रन करके और समझेंगे कि इसमें कौन सा डाटा टाइप है, इसकी क्या डाटा टाइप है, क्या कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसको हम फ्लोट को यूज़ कैसे करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स, उसमें स्टोर किया है मैंने कुछ वैल्यूज़। अब वैल्यू क्या है? पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है। जेड में मैंने क्या स्टोर किया? 0.0। हम इसका भी डाटा टाइप चेक करेंगे कि ये फ्लोट है कि इंटीजर है कि क्या है। वैसे आप देखोगे कि मैंने एक डब्ल्यू है वेरिएबल, उसके अंदर भी मैंने एक डाटा टाइप स्टोर किया है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोट बोलते हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रन करना है पहला चीज़, अगर पहला वैल्यू अगर आपको रन करना है एक्स और उसकी टाइप चेक करनी है, तो आप यहाँ पे एक टाइप वेरिएबल लिख के टाइप लिख के टाइप कास्टिंग करके उसका पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर है। जैसे अगर हम इसको रन करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पे एक आउटपुट आएगा। वैल्यू ऑफ एक्स मतलब क्या था कि एक्स खाली प्रिंट होगा। पर आप यहाँ देखेंगे मैंने लिखा है कि डाटा टाइप ऑफ एक्स, इसका टाइप क्या है? एक्स। तो एक्स का टाइप क्या है? फ्लोट है। एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? फ्लोट, मतलब ये वाली वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोट डाटा टाइप। जैसे आप अगर आपको वाई देखना है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। जैसे वाई हमने क्या स्टोर किया हुआ है? एक नेगेटिव वैल्यू स्टोर किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग वाई को प्रिंट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ वाई क्या होती है? देखो वैल्यू ऑफ वाई क्या है हमारे पास? -100.75। अगर हम वाई की वैल्यू को चेक करना चाहेंगे, भाई वाई का वो कौन सा डाटा टाइप वाई, कौन सा वैल्यू वाई के अंदर स्टोर है, उसका डाटा टाइप क्या है, अगर आपको पता करना है आप ऐसे पता कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा? इसका डाटा टाइप क्या है? फ्लोट है। सेम एज हम जेड का भी पता करेंगे। जेड में आप देखिए, आपके सामने एक ट्रिक है कि जेड में क्या स्टोर किया हुआ मैंने? 0.0। आपको लगेगा कि भाई ये तो जीरो ही होता है, पर अगर आप यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू अगर नॉर्मली आप जीरो लिखोगे और फिर मैं रन करूँगा, तो देखना यहाँ पे जेड का डाटा टाइप क्या है? फ्लोट है, क्योंकि 0.0 था। अगर हम जीरो लिखेंगे इसको ऐसे क्या लेगा वो? इंटीजर लेगा। पर पॉइंट लगाते टाइम क्या हो जाता है हमारे पास? क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको इसको क्या लेगा वो? एज ए फ्लोट लेगा। इसके अंदर कौन सी डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है? फ्लोट की। अब जैसे मैं इसके पिछले वीडियो मैंने उसमें कुछ ऑपरेशन किए थे, यहाँ भी एक सिंपल एक बेसिक ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन में चेक करेंगे कि उस ऑपरेशन के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर हुआ है। अगर आप सम करोगे, फॉर एग्जांपल आपने सम किया 10 + 0, तो वैल्यू क्या हुई? सॉरी 10, 10.5 और 20.25। अगर आपने उसको स्टोर किया एक सम वैल्यू के अंदर, और उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाए हो आपने? प्लस का ऑपरेशन चलाए हो, और उसको हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे और उसका डाटा टाइप देखेंगे। आप अगर आप देखोगे सम ऑफ एक्स एंड डब्लू क्या है यहाँ पे? 30.75। अगर उसका डाटा टाइप देखोगे, अब दो वैल्यू फ्लोट की है, दो वैल्यू फ्लोट की है, तो उसका जिस दो वैल्यू फ्लोट है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लोट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फ्लोट नहीं लेते हैं,
तो आपके सामने मैं ये करके भी दिखाता हूँ। अगर इसको हम फ्लोट नहीं लेते हैं, नॉर्मल एक वैल्यू लेते हैं, इंटीजर डाटा टाइप, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो फिर भी हमारा क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। क्यों फ्लोट आ रहा है? क्योंकि अगर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो इंटीजर आएगा या फ्लोट आएगा, उस पर डिपेंड नहीं करता। वो पाइथन अपने आप से डिसाइड करता है कि मैं इसको क्या शो करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको हटा दूँ, ये दोनों को ऐड करूँ नॉर्मल, तो अब क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको किए और इसको मैंने कर दिया 0.5, अब ऐड किए तो क्या आ गया, फ्लोट आ गया। तो क्या होता है, फ्लोट क्यों ले रहा है वैल्यू? क्योंकि फ्लोट में अब पाइथन ने इसको क्या, इसको कैसे गेट किया है। अब जैसे यहाँ पे 10 प्लस और 10.5, अब देखो यहाँ पे 0.5 है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो किस में फॉर्म में आ रहा है, डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है। अगर यही डेसिमल के फॉर्म में नहीं आएगा तो उसको पाइथन क्या एक्सेप्ट करेगा, एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। जैसे हम उसको भी करके देख लेते हैं कि अगर पाइथन क्या एक्सेप्ट करता है अगर दोनों वैल्यू स्टोर है। अब देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसको। अगर मैंने दोनों वैल्यू को स्टोर किया फिर भी एक इसमें फॉर्म में आ रहा है डेसिमल, क्योंकि हम लोग एक में डेसिमल दे चुका है। अगर डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, नॉर्मल एक नंबर प्रिंट होगा, तो उसको क्या लेगा, एज ए इंटीजर लेगा। पर कोई भी 0.0 भी लगेगा उसके आगे तो पाइथन एज ए फ्लोट एक्सेप्ट करेगा उसको। हम इसको अगर कैसे ही प्लस करें, अगर 10.5 प्लस 20.5, अगर इसको भी प्लस करें तो भी हमारा एक डेसिमल वैल्यू ही बनेगा 0.1, तो भी हमारा एक डेसिमल वैल्यू बनेगा। सो पाइथन एज ए फ्लोट उसको एक्सेप्ट करेगा। सो अब हम कोई अगर डिफरेंस अगर आपको देखना है, जैसे कोई डिफरेंस मैंने करके दिखाया हूँ, जैसे हमारे वाई की वैल्यू क्या है, ये है, और माइनस मैंने क्या कर दिया है, एक्स कर दिया है। अगर उसका भी चेक करना है तो सेम ऐसे जैसे प्लस का हुआ वैसे वाई का हुआ। तो ये हमारा डाटा टाइप क्या हुआ, फ्लोट। तो आपके दिमाग में सबसे क्लियर हो चुका होगा कि फ्लोट क्या है। फ्लोट एक ऐसा डाटा टाइप है जो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। डेसिमल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर के बाद पॉइंट लगा हो और पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू रहे, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक। सो कोई भी वैल्यू रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डेसिमल फॉर्म में हो। जब डेसिमल में होगा तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि इसका डाटा टाइप क्या है, तो आप सिंपली उसको बता सकते हो कि इसका डाटा टाइप फ्लोट है। सो हाँ, ये हमारा क्लियर हो गया फ्लोट डाटा टाइप। अब हम चलते हैं दूसरे एक डाटा टाइप है जो हम बोलते हैं बूलियन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि बूलियन डाटा टाइप हम यूज़ कैसे करें, ट्रू और फॉल्स कैसे समझे कि कब ट्रू है कब फॉल्स है। तो बूलियन का यूज़ बहुत जगह होता है, बहुत चीज़ों में बूलियन का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई भी मेल भेजना है, तो मेल जैसे भेजना है तो अगर आपके पास आप कोई मेल भेजना है तो आप उसमें कभी कोड लिखोगे तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे कि जैसे एडमिन रहे या नॉर्मल कोई कस्टमर रहे। तो एडमिन को मैसेज तब जाए जब उसमें कोई की हो, जैसे उसका यूज़र टाइप ट्रू हो या यूज़र टाइप एडमिन हो और इज़ एडमिन हो, इज़ एडमिन आप एक की लिए हो, उसमें अगर आप ट्रू और फॉल्स भेज रहे हो तो उस टाइम पे एक बूलियन वैल्यू हम भेजेंगे। ट्रू भेजेंगे तो एडमिन को मेल जाएगा, ट्रू नहीं भेजेंगे तो हम लोग कस्टमर को मेल भेजेंगे। तो एज ए कोडर हम बहुत जगह बूलियन का यूज़ करते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि बूलियन डाटा टाइप क्या होता है। बूलियन डाटा टाइप क्या होता है, एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। सिंपल तरीके से अगर आप किसी को ट्रू और फॉल्स भेजना चाहो एज ए वैल्यू स्टोर करके, तो आप उसको भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देखेंगे मैंने ए के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, ट्रू, और बी के अंदर क्या स्टोर किया है वो फॉल्स। अगर आप ए की वैल्यू को चेक करोगे और ए का डाटा टाइप चेक करोगे कि उसका डाटा टाइप क्या है। सो अगर हम इसको रन करें तो आपको यहाँ दिख रहा है ए का वैल्यू क्या है, स्टोर, पर इसका डाटा टाइप क्या है, बूल। बूल मतलब क्या होता है, बूलियन। पाइथन इसको क्या बोलता है, बूलियन। सो अब आपके सामने एक और मैंने कोड करके दिखाया, आपको आंसर तो दिख रहा है पर आपको समझ में नहीं आया वो क्या है। अब देखिए ए क्या है, ट्रू है, ट्रू होता है तो पाइथन क्या एक्सेप्ट करता है, ट्रू को एक्सेप्ट करता है। ट्रू वैल्यू को क्या एक्सेप्ट करता है पाइथन, 1।
ट्रू का वैल्यू क्या होता है 1। सो ट्रू का वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं 1 और फॉल्स का वैल्यू क्या एक्सेप्ट करते हैं 0। अब मैंने क्या क्या कर दिया, ट्रू का वैल्यू क्या होता है 1 और फॉल्स का वैल्यू क्या होता है 0। तो अब मैंने यहाँ पे ए में क्या स्टोर हुआ है 1 और बी में क्या स्टोर हुआ है 0। अगर हम इसको ऐड कर देंगे, अगर हम इसको ऐड कर देंगे, सॉरी, अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो आपको दिखेगा कि 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। अब 1 क्या हो गया, एक नॉर्मल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक इंटीजर डाटा टाइप। सो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं बूलियन को। अगर बूलियन को वैल्यू स्टोर है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐड करेंगे तो एज ए इंटीजर काम करने लगेगा वो। अब ऐड जो है, अगर हम ऐड का डाटा टाइप देखेंगे तो क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई क्योंकि 0 + 1 हुआ और इसकी वैल्यू क्या आ गई, अब इंटीजर आ गई। सो हम लोग बूलियन को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये होता है बूलियन डाटा टाइप। जैसे हम कोई ये चीज़ है, मैं आपको आगे भी कोड करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके मैं सारे डाटा टाइप को यूज़ करूँगा, आपको बताऊँगा कि बूलियन कैसे यूज़ करते हैं, फ्लोट कैसे यूज़ करते हैं। पहले आप समझ लो कि बूलियन को लिखते कैसे हैं, बूलियन डाटा टाइप को हम क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में क्या कौन सी वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कोई आपके सामने ऐड कर दिया बूलियन वैल्यू स्टोर करके, पर आपको समझ में नहीं आया कि भाई इसका वैल्यू 1 कैसे आया, बट मैं आपको बता दिया कि ट्रू में क्या होता है 1 स्टोर होता है और सेम एज फॉल्स में क्या होता है 0। अगर आप इसको ऐड करोगे तो एज ए इंटीजर काम करने लगेगा। सो इसका हर जगह यूज़ होता है। अब जैसे आपने ये देख लिया, इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया, एक नॉर्मल सा है, अभी हम सिंपल देखेंगे, बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास आता है स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब जैसे स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, लेटर्स, नंबर, सिंबल। एक मतलब आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने एक नॉर्मल वर्ड लिखा है, लेटर लिखा है, वर्ड लिखा है सिंपल सा हेलो करके, पर यहाँ पे देखोगे मैंने वर्ड भी लिखा है, उसके साथ नंबर भी लिखा हुआ है। आप यहाँ देखोगे कि मैंने नंबर भी लिखा है, उसके साथ कोई सिंबल भी दिया हुआ है। तो ये इंटीजर क्या हुआ, स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या हुआ, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हुआ जिसमें लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो बट इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें ये जो मार्क है, ये और ये आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको हटा देंगे ना तो वो ऐसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कॉलन बहुत ज़रूरी है स्ट्रिंग में देना। अगर आप कोई भी वैल्यू कॉलन के अंदर डालेंगे तो उसको एज ए स्ट्रिंग डिसाइड किया जाएगा, एज ए स्ट्रिंग लिया जाएगा। सो हम जैसे यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू बताई हेलो, हेलो क्या है, एज ए स्ट्रिंग है क्योंकि ये कॉलन के अंदर है। अगर हम सिंपल अगर आप ऐसे लिखेंगे तो उसको कॉलन के अंदर नहीं लेगा। अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम पे एक वैल्यू स्टोर की हुई है और लास्ट नेम में ही स्टोर की हुई है। तो हमारे वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू स्टोर हैं और दोनों क्या हैं, स्ट्रिंग है। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, लेटर है, नंबर है, सिंबल, आप कुछ भी डाल सकते हो। सो अगर अब हम इसको प्रिंट करके देखना चाहें कि इसमें क्या वैल्यू आती है, फर्स्ट नेम में तो सिंपल ये शिवम ये प्रिंट होगा। उसका टाइप क्या होगा, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप सिंपल देखिए, पहला वैल्यू इसका प्रिंट हो गया। अब उसका डाटा टाइप क्या प्रिंट हुआ, str मीन्स स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है। सो सिंपल। अगर आप किसी, अब इसमें भी अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, सिंपली अगर आपको ऐड ही करना है, ऐड करना है, जैसे मैं दो स्ट्रिंग है उसको ऐड भी कर सकता हूँ, उसके साथ भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता ही। जैसे आप दो ऐड किए, उसको एक वैल्यू में स्टोर कर दिए, आपको तब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कैसे स्टोर किया हुआ है। सो ये हुआ। अगर आप उसका लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है एलियन लेन। अगर आप लेन के अंदर उस सम का वैल्यू डालोगे तो उसका लेंथ भी निकल के आ जाएगा। इसका लेंथ क्या है, 11। अब दोनों वैल्यू को, दोनों स्ट्रिंग को ऐड किया तो क्या आया, उसका टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। सो एज ए स्ट्रिंग।
तो आज हमने क्या कितने डाटा टाइप कवर किए, 3 डाटा टाइप कवर किए। उसमें क्या है, एक फ्लोट है, एक बूलियन है, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। सो तीनों डाटा टाइप को हमने कवर किया। अब मैं एक छोटा सा एक फाइल बना के जिसमें एक छोटा सा कोड लिख के मैं आपको बताऊंगा कि साथ में कोड लिखेंगे जिसमें हम लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल डाटा टाइप्स। मैंने एक फ़ाइल बना ली, सॉरी मैंने जेसन कर लिया इसको। py, अब मैंने एक फ़ाइल बना ली। अब फाइल में मैंने 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। ए पहला वेरिएबल ले लेता हूँ मैं नॉर्मल, दूसरा ले लेता हूँ बी, इसमें मैंने ले लिया 20.5। अब तीसरा मैंने ले लिया सी वेरिएबल ले लिया हेलो वर्ल्ड। अब तीसरा ले लिया मैंने डी। अब मैं देखते हैं एक दूसरे को ऐड करके उसमें क्या एरर आते हैं, वो एरर को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और इस हिसाब से हम काम करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो हमने फ्लोट देख लिया ऐड करके। अब हम ट्राई करते हैं कि सी और डी को ऐड करते हैं। एक ट्राई करके देखते हैं कि सी और डी में क्या आता है। सी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, पर डी हमारे पास क्या है, बूलियन। चलो हम ट्राई करते हैं, सम करते हैं सी और डी का, सी और डी का सम करते हैं, इसमें सी प्लस डी कर दिए। अब सी प्लस डी तो कर दिए, अब प्रिंट करके देखते हैं कि सी प्लस डी में आता क्या है। ठीक है, अब इसमें प्रिंट किए पहला वैल्यू, जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जो है वो खाली स्ट्रिंग के साथ ऐड होगा, वो डी के साथ ऐड नहीं होगा, वो ए के साथ भी ऐड नहीं होगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग को ऐड करें तो ए के साथ ऐड नहीं होगा। सो स्ट्रिंग क्या होता है, खाली स्ट्रिंग के साथ ऐड होता है। अगर आप कोई भी लोगे तो ये सिंपल स्ट्रिंग के साथ ऐड होगा। आप उसको बाद में स्ट्रिंग बना सकते हो, जैसे दे रहा है ऑप्शन यहाँ पे ऐसे करके, आपको वो नहीं करना। हम खाली जस्ट टेस्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आती है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया पहला वाला, तो पहला आपको दिख गया कि यहाँ पे अगर हम 2 स्ट्रिंग और बूलियन को ऐड करेंगे तो ये एरर आएगा कि उसमें ये आएगा। अब दूसरा वैल्यू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम करेंगे ए को ऐड और दूसरा हम करेंगे डी को ऐड। चलो हम लोग ए प्लस डी कर दिए। अब मैंने बताया था कि डी में क्या स्टोर होता है, ट्रू में क्या स्टोर होता है, 1। अब देखते हैं कि 10 + 1 लेता है कि नहीं लेता है। ऐसे मुझे तो पता है क्या आएगा वैल्यू, पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होती है। क्या हुआ, डी में क्या स्टोर होता है, 1। तो क्या हो गया एज ए, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि डी के पास क्या वैल्यू है, स्टोर। अगर डी को हम ऐड करेंगे उसके साथ कोई परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। तो ट्रू क्या होगा, कन्वर्ट 1 में कन्वर्ट हो गया। सो जब 1 में कन्वर्ट हो गया तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। सो ऐसे करके आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको फ्लोट के साथ ऐड करना है, जैसे आप फ्लोट में अगर आपको, हमारे पास ए तो है ही है, जैसे अब आपके पास बी है प्लस डी है। चलो अब बी प्लस डी से देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1 लग जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, हम उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे आप बहुत चीज़ें करके देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैंने क्या बता दिया। आपको एडिशन सम करके दे सकते हो, माइनस करके देख सकते हो। जैसे हम सी, आपको ये अगर आपको देखना हो कि जिसमें हम सी को और ए को ऐड करते हैं, सी और ए को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले ऑप्शन पहले ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम सी को और ए को ऐड करते हैं, ए हमारे पास क्या है 10, पर सी हमारे पास क्या है इंटीजर, तो वही एरर आएगा, ओनली स्ट्रिंग कैन ऐड। सो ये आज हमारे का ये आज इस वीडियो हम लोग ने बहुत चीज़ें क्लियर कर ली कि फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, डी क्या होता है। इसका सारा यूज़ केस मैं आपको इन फ्यूचर में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ और डिटेल में बताऊँगा। इसका यूज केस कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। स्ट्रिंग तो आप सिंपली आज जो भी चीज़ें देख रहे हो स्ट्रिंग में स्टोर हुई है। जो भी हम वैल्यू भेजते, जैसे कोई नाम भेजे, कोई इनपुट भेजे, तो हम बहुत वो स्ट्रिंग में जाती है। कोई वैल्यू के साथ हम लोग खेलना चाहें, जैसे ट्रू का यूज किससे मैं आपको बता दें। जैसे आपके पास कोई की है, फॉर एग्जांपल
कोई एक वेरिएबल है जिसमें आप फॉल्स स्टोर किए हो, फॉल्स स्टोर किए हो। अब आपने फॉल्स स्टोर किया हुआ है, अब इसके थ्रू आप खेल सकते हो। खेल कैसे कर सकते हो? जैसे कोई, मैंने आपको बताया था कोड में, जैसे कोई एडमिन है, कोई यूज़र है, तो जैसे आपको एडमिन को मेल भेजना है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन तभी काम करेगा जब ये एडमिन ट्रू रहेगा, जब ये की में ट्रू वैल्यू स्टोर रहेगी, तब आप उसको मेल भेज सकते हो। अगर ट्रू नहीं रही तो मेल नहीं जाएगा। तो इसका बहुत यूज़ केस है, एज ए इंडस्ट्री लेवल हम लोग बहुत यूज करते हैं इसको। अगर आपको और मतलब अब टाइम टू टाइम मैं आपके साथ और फ्रेंडली और चीज़ें और क्लियर करूँगा और कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। सो आज की वीडियो में हमने फ्लोट समझा, बूलियन समझा, उसका एग्जांपल देखा, उसको एडिशन परफॉर्म करके देखा, उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर होती है वो भी देखा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा डाटा टाइप देखेंगे। उसके लिए मैंने फाइल पहले से बना के रखी हुई है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर डाटा टाइप में जाएंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले थोड़ा अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में समझाऊंगा कि उसमें क्या होते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ पर आप फील नहीं कर पा रहे होगे, कोई कोई समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है। सो एक तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर में, मतलब अर्थमेटिक नहीं, जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। उससे आपको एक क्लियरेंस हो जाएगा कि भाई ऑपरेटर काम कैसे करता है। जब आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटर काम कैसे करता है, तब आप उसके साथ खेल पाओगे, उसको समझ पाओगे, और मैं आप और हम मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई भी चीज़ को आपको समझाना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले ऑपरेटर देख लेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डाटा टाइप में जाएंगे। सो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज से मैं डेली वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। डेली मैं हर चीज़ें, हर कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा और आपके सामने बताऊँगा। सॉरी मैंने 2 वीक से वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया था। माइक ठीक करवाया तो भी नहीं हो रहा था, नया ऑर्डर किया तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, ऐसे ऐसे करके 2 वीक्स चले गए। सो सॉरी दोस्तों, आज मैं वीडियो आपके सामने अपलोड करूँगा, आपसे डेली मिलेगा। सो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।